Hello everyone, welcome to Align Books. In this video, I'm going to explain you how you have to record your expenses with GST or without GST. अगर आपके कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिन पे जीएसटी चार्ज होता है, जिसपे आपको उनका इनपुट लेना होता है, तो वो आप किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जिनका जीएसटी आपको पे नहीं करना होता, जस्ट आपके पेटी कैश एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन एक्सपेंसेस की जिसपे आपको जीएसटी पे नहीं करना होता। फाइनेंस में आपको आना है और यहाँ पे गिवन है रिसीट पेमेंट वाउचर। रिसीट पेमेंट वाउचर वो वाउचर है जहां पे आपके डे टू डे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं या पेटी कैश एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। इसका हमारे पास कोई जीएसटी का बिल वगैरह कुछ रिसीव नहीं होता। यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्रांच अगर आपने अनेबल की हुई है तो सिलेक्ट करनी है, नहीं की हुई तो आपको सीधा कैश बैंक से सिलेक्ट करना है कि आपका जो भी एंट्री आप कर रहे हैं वो कैश के थ्रू कर रहे हैं या बैंक के थ्रू आपने पे किया। तो मोस्टली जो एक्सपेंसेस होते हैं पेटी कैश एक्सपेंसेस रहते हैं, कैश के थ्रू होते हैं। तो यहाँ से अब हमें लेजर सिलेक्ट करना है। लेजर में यहाँ पे आप क्या क्या एक्सपेंसेस डाल सकते हैं, जैसे कैंटीन एक्सपेंसेस हो गया, चाय वगैरह आपने मंगा लिया तो उसका एक्सपेंसेस हो गया, मैंने 200 डाल दिया। टी एंड कॉफी, आपने रेंट पे कर दिया, तो यहाँ से हम रेंट ले सकते हैं। और ये हमारा डेबिट ही रहेगा क्योंकि हमारे जो भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट होते हैं। देन यहाँ पे आपको मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस चाहिए हो या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो यहाँ से आप कुछ भी जो भी आपका लेजर है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके एंट्री कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे एक्सपेंस है जो हमने नहीं दिया हुआ और आपको रिक्वायर्ड है तो वो आप यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करके क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है लोडिंग चार्जेस, लेट्स से मैंने यहाँ डाल दिया लोडिंग चार्जेस। अंडर ग्रुप में आपको सिलेक्ट करना है कि ये आपका किस तरीके का एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट है, और अगर आपको इतनी कैटेगरी नहीं पता तो सिंपली आप यहाँ पे एक्सपेंसेस भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में डाल देती हूँ और इसका टाइप जो है वो जनरल ही रहेगा। इसको सेव कर देते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे लोडिंग चार्जेस भी क्रिएट हो गया। इसका मैंने डाल दिया 1000 रुपए। तो यहाँ देख सकते हैं आप कितने सारे एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए हैं जो विदाउट जीएसटी के हैं। इनका मुझे कोई इनपुट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, बस इसे सेव करना है और ये आपके एक्सपेंसेस की एंट्री हो गई है। रिपोर्ट्स में जाना है आपको, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ट्रायल बैलेंस पे। तो यहाँ पे आप सारे एक्सपेंसेस देख सकते हैं जो भी मैंने अभी एंटर किया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ऑफिस रेंट, लोडिंग चार्जेस भी यहाँ पे शो कर रहा है, ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन एक्सपेंसेस की जिन पे हमारा जीएसटी का इनपुट हमें लेना होता है। तो जिन एक्सपेंसेस का इनपुट हमें लेना होता है वो हमें रिकॉर्ड करना होता है। उसके लिए पहले हमें आइटम बनाना होगा क्योंकि हमें एचएसएन कोड डालना जरूरी होता है। अगर आपने एचएसएन कोड नहीं डाला उस एक्सपेंस का या सर्विस का तो आपको जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा। तो आपको इन्वेंट्री पे जाना है, आइटम मास्टर पे जाना है, क्रिएट न्यू आइटम पे आपको क्लिक करना है, सर्विस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डालना है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ये मैं एग्जांपल के लिए ले रही हूँ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का बिल काफी बार रिसीव होता है जीएसटी के लिए। ये मैंने OTH यहाँ अदर्स में डाल दिया। एचएसएन कोड आपको लेना है, प्लस बटन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको एचएसएन कोड क्रिएट कर लेना है। कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 18%। तो सर्च में डाल दिया मैंने 18 और इसको सेव कर दिया। तो ये मेरा ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे डल गया है एचएसएन को। अब यहाँ पे एक चीज और हमें ध्यान रखना है कि ये जो सेल्स ट्रेडेड गुड्स है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का ये मेरा एक्सपेंस है तो ये सेल्स में नहीं जाना चाहिए इसका अमाउंट, तो उसके लिए हमें लेजर चेंज करना होगा। प्लस बटन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें डाल देना है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अगर लेजर पहले से बना हुआ है तो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा इनडायरेक्ट में चला जाएगा।
और सेव। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आ गया। सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे परचेज ट्रेडेड गुड्स के बजाय भी ट्रांसपोर्टेशन डालना है, बस इसे सेव कर देना है। सिमिलरली मैं एक और बना देती हूँ कस्टम ड्यूटी के लिए। कस्टम ड्यूटी वगैरह का भी होता है, या कमीशन का ले लेते हैं लेट्स से। मैंने कमीशन का ले लिया। इसमें भी HSN कोड हमें लेना है। यहाँ से मुझे टैक्स ले लेना है, कितना % लगेगा, 18। इसका लेजर देखिए ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड होगा, इसीलिए मुझे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने यहीं से सिलेक्ट कर लिया, इंसेंटिव एंड कमीशन। Here also इसको मैंने सेव कर दिया। दैट्स इट। तो आपको जितने भी आपके ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन पे GST लग के आ रहा है, पहले उस सर्विस को या उस एक्सपेंस को सर्विस आइटम में क्रिएट करना है। नाउ नेक्स्ट है, क्योंकि आप परचेज बिल से काफी फैमिलियर होते हैं, तो इसीलिए आपको जो भी आपको एक्सपेंसेस का वाउचर मिल रहा है जिसपे GST का इनपुट आपको चाहिए, उसके लिए आपको परचेज बिल डाल देना है। क्योंकि जो एक्सपेंस का वाउचर आपको मिलेगा उस पे भी आपको वेंडर तो चाहिए ही होगा, तो इसीलिए यहाँ से आपको कैश क्रेडिट, कैश में रहेगा क्रेडिट में रहेगा, वो सिलेक्ट करना है। देन ब्रांच सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे वेंडर ऑलरेडी आपके बिल में होगा, तो उस वेंडर को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने ये ले लिया प्रिस्टा प्राइवेट लिमिटेड। इनसे आपको जो बिल मिलेगा वो बिल नंबर यहाँ पे आपको डालना है, और सिलेक्ट आइटम से आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका, जैसे मैंने ट्रांसपोर्टेशन का लिया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। क्वांटिटी डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 डाल देंगे हम। रेट, मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन का 3000 का खर्चा आया, तो मैंने यहाँ 3000 रुपए डाल दिया। इसके ऊपर हमारा देखिए टैक्स भी चार्ज हो जाएगा, इसका इनपुट भी हमें मिल जाएगा। ये देखिए इसने अपने आप ले लिया कि कितना इनपुट था GST का इसके अंदर, और इसको सेव कर दिया। अब आप देखेंगे रिपोर्ट्स में हम जाते हैं। अब काफी लोग कहते हैं अरे ये तो परचेज बिल है, यहाँ परचेज बिल में एंट्री डालेंगे तो परचेज में चला जाएगा। नहीं, क्योंकि हमने वहां पे लेजर चेंज कर दिया था, इसीलिए आप ट्रायल बैलेंस में जब आके देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में आपको मिलेंगे 3000 रुपए। ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में 2542, ये वही आपका अमाउंट है। एक्चुअली ये सिर्फ टैक्सेबल यहाँ पे ले रहा है, तो इसीलिए 2542.36 आ रहा है। तो ये इस तरीके से होगा। एक और मैंने बनाया था कस्टम ड्यूटी का, तो एक तरीका तो ये है कि आप परचेज बिल में एंट्री डाल दें। ये सबसे इजी है ये प्रोसेस, आपको पता भी होता है परचेज बिल कैसे डालने, तो आपको इजी रहता है। इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है फाइनेंस में, आप देखेंगे एक्सपेंस जर्नल का। अब काफी लोग ये भी पूछते हैं कि एक्सपेंस जर्नल किस लिए गिवन है, क्या यहाँ पे एक्सपेंसेस आते हैं? तो यहाँ पे भी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन वो जिन पे GST पे करना होता है। तो इंस्टेड ऑफ कि आप एक्सपेंस जर्नल से एंट्री करें, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप परचेज बिल ही उसका डालिए। बट फिर भी काफी लोग प्रेफर करते हैं कि नहीं हमें एक्सपेंस जर्नल से ही करना है, तो उसके लिए मैं दिखा देती हूँ। आपको एक्सपेंस जर्नल पे आना होगा, यहाँ पे आपको ब्रांच सिलेक्ट करना है। सेम ऐसे ही है जैसे परचेज में हम कर रहे थे, परचेज में भी हम वेंडर डाल रहे थे, यहाँ पे भी हमें वेंडर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे भी मैंने यही ले लिया प्रिस्टा प्राइवेट लिमिटेड। वहां पे भी हमें वेंडर बिल नंबर डालना पड़ रहा था परचेज बिल का, यहाँ पे भी जो बिल नंबर आपको मिला होगा वो हमें डालना होता है। वहां पे भी हमें आइटम सिलेक्ट करनी पड़ी थी, यहाँ पे भी हमें आइटम सिलेक्ट करनी होगी। जैसे मैं यहाँ कस्टम ड्यूटी ले रही थी अभी के लिए, सॉरी कमीशन ले लेते हैं, कमीशन का बनाया था हमने। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे लेजर, फिर दोबारा से आपको लेजर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लूंगी इंसेंटिव एंड कमीशन। तो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। मैंने यहाँ पे 2000 रुपए डाल दिया, ओके पे क्लिक किया। यहाँ पे टैक्स देखिए अपने आप चार्ज हो गया, 2360 का यहाँ पे बैलेंस हो गया है, और आ भी गया IGST है, CGST है या SGST है। सेव कर देंगे इसको। तो ये एक्सपेंस जर्नल में इसकी एंट्री हो गई। ये देखिए रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस।
इंसेंटिव एंड कमीशन में 2000 रुपए आ गया, लेकिन अभी तक ये मेरा कैश या बैंक से डिडक्ट नहीं हुआ, ये तो एक जर्नल एंट्री हो पास हुई है। आपको जाना पड़ेगा फाइनेंस पे, क्लिक करना पड़ेगा आपको रिसीट पेमेंट वाउचर पे, और यहां से आपको पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी। यहाँ से आप ब्रांच सिलेक्ट कर लेंगे, कैसे पे किया आपने, कैश के थ्रू किया या बैंक के थ्रू किया, वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम ले लेंगे सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स, पार्टी में सिलेक्ट करेंगे हम प्रिस्टा प्राइवेट लिमिटेड, कितना अमाउंट था, 2000 रुपए था, ये डाला, ओके पे क्लिक किया और बस इसको सेव। अब जाके ये एंट्री कंप्लीट हुई है। तो आप देख सकते हैं कि परचेज बिल से कितना इजी था, मुझे एक ही वाउचर की एंट्री करनी थी, लेकिन जो लोग ये एक्सपेंस जर्नल से करना चाहते हैं उन्हें इसमें तो एंट्री करनी ही होगी, साथ में रिसीट पेमेंट वाउचर से भी करनी होगी। सो इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन पे आपको जीएसटी पे करना होता है, उसका इनपुट लेना होता है, तो उसके लिए परचेज बिल डालिए। और अगर आपको ऐसे एक्सपेंसेस है जिनका आपको जीएसटी वगैरह से कोई मतलब नहीं है, तो उसे आप फाइनेंस में जाके रिसीट पेमेंट वाउचर में एंटर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।